भैया बीकॉम ऑनर्स करूं या बीकॉम जनरल करूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, बीकॉम के अंदर मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं और इन सब्जेक्ट्स का बिजनेस कनेक्शन क्या है। क्या बीकॉम सिर्फ 11 12 जो कॉमर्स की है सिर्फ वही कर सकते हैं? यहाँ ये समझना है कि बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स में थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या आपका ड्रीम करियर आपने डिसाइड कर लिया है? एंड अगर डिसाइड कर लिया तो फटाफट बताओ कि आपका ड्रीम करियर क्या है, कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती कैसे हैं बिना किसी बवाल के। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू बीकॉम वाला। 12th कॉमर्स की एग्जाम ओवर हो गई है। नाउ बच्चों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, भैया बीकॉम ऑनर्स करूं या बीकॉम जनरल करूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि भैया बीकॉम के बाद क्या, बीकॉम में कैसी करियर बनेगी। अगर मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है क्या उसके लिए भी मैं बीकॉम करूं? अगर मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो क्या उसके लिए भी बीकॉम करूं? आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करने वाला हूं। बिफोर दैट फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपने अपने ड्रीम कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए हैं? और अगर आपने ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हैं तो मुझे यह भी बताइए कि क्या आप श्योर हैं, क्या आप फाइनल है कि आपको फाइनेंस में करियर बिल्ड करना है, या आपको मार्केटिंग में करियर बिल्ड करना है, या आपको अकाउंटिंग में बिल्ड करना है करियर। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। एंड बच्चे वो भी कमेंट करें जिन्हें नहीं पता है कि भैया करना क्या है, बिकॉज आज वो सब कुछ पता चलने वाला है कि बीकॉम में नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम कवर करेंगे आज बीकॉम किसे करना चाहिए, बीकॉम के अंदर मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं और इन सब्जेक्ट्स का बिजनेस कनेक्शन क्या है। अगर आपको 11 12 याद होगा तो डेफिनेटली आप जब भी कॉमर्स से कोई सब्जेक्ट्स पढ़ते थे तो उनका बिजनेस कनेक्शन होता था। सिमिलरली बीकॉम में भी सब्जेक्ट्स के बिजनेस कनेक्शन होते हैं जिन्हें हम फिगर आउट करेंगे। एंड करियर ऑप्शंस, बीकॉम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ आप कैसे अपने करियर ऑप्शंस डिफाइन कर सकते हो, आज वो भी समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीकॉम एक कॉमर्स एंड बिजनेस फोकस प्रोग्राम है। वो सारे बच्चे जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है, या फिर उन्हें बिजनेस समझ में आता है, या तो उन्हें अपना बिजनेस करना है फ्यूचर में, या फिर उन्हें किसी बिजनेस को ज्वाइन करके उस बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करना है, वो सारे लोग बीकॉम कर सकते हैं। कॉमर्स एंड बिजनेस फोकस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे बच्चे जिन्हें बिजनेस चमकता है, जिन्हें चीजें समझ में आती है, बिजनेस देख के उन्हें लगता है कि ठीक है मैं इनकी प्रोडक्ट समझ पा रहा हूं, मैं इनकी मार्केटिंग समझ पा रहा हूं, मैं इनके फाइनेंसेस को समझना चाहता हूं या मैं समझ पा रहा हूं। जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, जिनको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, जिनको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, बीकॉम सबके लिए है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या बीकॉम सिर्फ 11 12 जो कॉमर्स की है सिर्फ वही कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। वैसे बच्चे जिन्होंने साइंस ऑप्ट किया था या आर्ट्स ऑप्ट किया था 11 12 में, एंड आफ्टर 12th उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें यहां मजा नहीं आ रहा, एंड क्या उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? तो बीकॉम उनके लिए भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया बीकॉम जनरल करे या बीकॉम ऑनर्स करे। यहां यह समझना है कि बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स में थोड़ी सी डिफरेंस है, एंड ये थोड़ी सी डिफरेंस मेजर करियर चॉइसेस को डिफाइन करने में हेल्प कर सकता है। बीकॉम जनरल में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बट ऑन दी जनरल लेवल, बट बीकॉम ऑनर्स की जब हम बात करें तो आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। ऑनर्स की खासियत यही है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में आगे चल करके डीप रिसर्च या फिर आपको उनके मल्टीपल इलेक्टिव्स चूज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। एक बात और समझना इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स में आपको स्टैट्स पढ़ना होता है। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी हो मैथमेटिक्स भी, तो यहां पे आपको फिगर आउट करना है कि क्या स्टैट्स और मैथमेटिक्स आपके लिए डील ब्रेकर है। अगर डील ब्रेकर है तो आपके लिए बीकॉम जनरल है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भैया, मेरा जो ड्रीम है अगर मुझे उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़े तो मैं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्रीम है सीए बनना तो फाउंडेशन तो क्लियर करना होगा, फाउंडेशन के लिए आपको मैथ और स्टैट्स तो पढ़ना होगा। अगर आपका ड्रीम है सीएफए तो लेवल 1 में इकोनॉमिक्स तो पढ़नी होगी, लेवल 1 में मैथ्स तो पढ़ना होगा जिसमें स्टैट्स है, राइट, क्वांटिटेटिव मेथड। तो अगर आपका ऐसा है कि भैया मेरी ड्रीम है, मुझे ड्रीम चाहिए, उसके लिए अगर आप बोलोगे एक सब्जेक्ट पढ़ना है मैं पढ़ लूंगा, ऑनर्स आपके लिए। एक और बात, बीकॉम ऑनर्स में कट ऑफ्स थोड़ी हाई होती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। नाउ फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या आपका ड्रीम करियर आपने डिसाइड कर लिया है? एंड अगर डिसाइड कर लिया तो फटाफट बताओ कि आपका ड्रीम करियर क्या है। आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको सीएफए बनना है, आपको मार्केटियर बनना है, क्या बनना है? फटाफट। नाउ देखते हैं बीकॉम में सब्जेक्ट्स क्या क्या है। ब्रॉडली हमारे पास अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ, मैथ्स एंड स्टैट्स है। बट क्या ये सब्जेक्ट इतना सिंपल है? क्या ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरेटिकल है? ये सारे सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है।
आगे चल के आपको इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा, आपको अपने स्पेशलाइजेशंस को चूज करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी करियर को डिफाइन करने का मौका मिलेगा बीकॉम में। मैं हरदम बोलता हूं, बीकॉम जो 3 इयर्स की बीकॉम है, ये डिफाइन करती है कि आपकी नेक्स्ट 30 इयर्स कैसे दिखने वाली है। सो बीकॉम को हल्के में नहीं लेना है, ये एक सीरियस गेम है जिसे हम लोग फन फन में खत्म करेंगे। अकाउंटिंग, वैसे सारे बच्चे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स को और आगे ले जा सकते हैं, ईयर 3 में इलेक्टिव्स चूज कर सकते हैं, जिनको बीकॉम के साथ साथ सीए करने में इंटरेस्ट है, या फिर अगर सीए करने में इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी आपको अकाउंटिंग में आगे जाके काम करना है। फाइनेंस, फाइनेंस को आप सीएफए के साथ भी क्लब कर सकते हो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बिल्ड देयर करियर इन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। यहां पे फाइनेंस में आपको और भी इलेक्टिव्स मिलेंगे आगे चल के सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, टू मेक योर फाइनेंस मोर स्ट्रॉन्ग। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इकोनॉमिक्स आप फाइनेंस नहीं समझ सकते हो, विदाउट इकोनॉमिक्स आप बिजनेस के फंडा नहीं समझ सकते हो, इंडस्ट्री रिसर्च नहीं समझ सकते हो, सेक्टर एनालिसिस नहीं समझ सकते हो। सो इकोनॉमिक्स उतना ही इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन, ये कोर सब्जेक्ट है किसी भी बिजनेस के बंदे के लिए, उनको टैक्स तो समझ में आना ही चाहिए। सो टैक्सेशन विल बिल्ड योर फंडामेंटल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। साथ में ये आपको सीए में भी सपोर्ट करेगा। मार्केटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग फन लविंग सब्जेक्ट। कोई भी ऐसा बंदा जिसे लगता है कि उसे मार्केट समझ में आता है, उसे ह्यूमन बिहेवियर समझ में आता है, उन्हें कस्टमर साइकोलॉजी समझ में आता है, अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा होगा और आपको लगा होगा कि मैं इस एड के पीछे का मैसेज समझ पा रहा हूं, किस तरह से उस एड को पोजीशन किया गया है मैं वो समझ पा रहा हूं, मार्केटिंग आपके लिए है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो उसके कंज्यूमर तक रीच आउट करे एंड एक पॉजिटिव, एक जो कंपनी का नैरेटिव है वो प्लेस कर सके। ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपका इंटरेस्ट इस बात में है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती कैसे हैं बिना किसी बवाल के, तो ये आपको समझना होगा, ये पूरा गेम ह्यूमन रिसोर्स का है। ह्यूमन रिसोर्स एक कंपनी को चलाने में बहुत हेल्प करती है, वो रिसोर्सेज हायर करती है, उन्हें ट्रेन करती है, मैनेज करती है, एंड टू एंड सारा ऑपरेशन संभालती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ह्यूमन बिहेवियर में तो आप ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। बिजनेस मैनेजमेंट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती कैसे हैं भैया, ये चलती हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आपने 12th में डेफिनेटली कुछ एस्पेक्ट्स देखे होंगे, आप यहां बीकॉम में उससे एक लेवल ऊपर जाने वाले हो। लॉ, विदाउट लॉ कुछ नहीं हो सकता। देयर इज अ सेइंग कि यू शुड नो द लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। तो आपको अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस लॉ तो जानना होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनीज लॉ, ये सारे लॉ जानने होंगे आपको अगर आप लॉ में करियर बिल्ड करना चाहते हो। ऑल्सो अगर किसी का बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट है कि मुझे लॉयर बनना है या फिर मुझे लॉ में और आगे करना है, तो आप इसको क्लब कर सकते हो कंपनी सेक्रेटरी के साथ। आप बीकॉम में सीएस की भी कोर्स साथ में स्टार्ट कर सकते हो अलोंग साइड विद बीकॉम, एंड आप लॉ फोकस कर सकते हो कंपनी सेक्रेटरी, या फिर आप बीए एलएलबी कर सकते हो। बी एल एल बी एंड बी कॉम आप साथ में कर सकते हो, बट उसके लिए आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कैरिकुलम्स देखने होंगे एंड ऑफरिंग्स देखना होगा, ये सारे जगह नहीं होता, तो दीज आर स्पेसिफिक कोर्सेस। देन कम मैथ्स एंड स्टैट्स, विदाउट स्टैट्स आप सीए फाउंडेशन नहीं कर सकते हो, विदाउट मैथ एंड स्टैट्स आप सीएफए नहीं कर सकते हो। सो अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर आपका ड्रीम है कुछ करना, उसके लिए कुछ एफर्ट करना होगा, तो ये है वो एफर्ट। एंड मैथ्स एंड स्टैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो this all subjects these all subjects will build your base for next 3 years plus next 30 years। आप जो भी कुछ करना चाहो, बीट सीए, बीट सीएफए, बीट एसीसीए, या फिर अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, बीट ह्यूमन रिसोर्स, बीट मार्केटिंग, एनीथिंग, बीकॉम विल गिव यू दैट बर्ड्स आई व्यू कि इंडस्ट्री कैसे दिखती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिखता है। आपको मार्केटिंग में जाना है बट थोड़ा बहुत फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत लॉ की अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत टैक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाएगा, आपको और स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बनाएगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, नेक्स्ट 3 years ऑफ बीकॉम विल बिल्ड द फंडामेंटल ऑफ नेक्स्ट 30 years। Okay guys, so फटाफट start thinking in this direction that आप अपने next 3 years कैसा प्लान करना चाहते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहते हो, एंड सबसे पहले फटाफट स्टार्ट फाइनलाइजिंग योर कॉलेज, स्टार्ट फाइनलाइजिंग योर कैंपस। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।